दोस्तों हमारा YouTube चैनल रिजवान सुभानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। ये हिकमत सब धरी पड़ी रह जाएगी क्या? कोई काम आएगी? अबे बोतलों की दवा की बोतलों की छल्ली लगी रहेगी मगर तुम चले जाओ। एक शेर पर है, धरी रह जाएगी, बोल यार, धरी रह जाएगी टेबल पे दवा की शीशी, धरी रह जाएगी टेबल पे दवा की शीशी। अरे बिस्तरा छोड़ के बीमार चला जाएगा, चला जाएगा, बिस्तरा छोड़ के बीमार चला जा, बोलो ना, एक ना एक ही दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चला जाएगा, चाहे रईयत हो या सुल्तान। बोलो बोलो बोलो, सुनी रह जाएगी, बोलो सुभान अल्लाह, सुनी रह जाएगी ऊंची हवेली तेरी, सुनी रह जाएगी ऊंची हवेली तेरी। अरे तू तो 2 दिन का है मेहमान चला जाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब बरकाती गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाए हैं, गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाए हैं, आशिको भरलो दामने दिल को हजरत हदीसे रसूल लाए हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस एक हदीस पर है माँ बाप पर, दोस्तों बोलो सुभान अल्लाह। सुनो हदीस पाक, किताब का नाम मिशकात शरीफ, पेज नंबर 412, हदीस नंबर 3, क़ाल नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन वलदिन बारिन यनज़ुरु इला वलदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतब लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। क़ालू या रसूल अल्लाह इन्ना ज़ारा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रा। क़ाल नअम अल्लाहु अकबर व अत्यब कमा क़ाल नबियुल करीम। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा उर्दू ज़बान में ये हुआ, जो बच्चा बड़ा हो या छोटा, लड़का हो या बड़का, औरत हो या मर्द, अपने अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देख लेता है तो अल्लाह ताला उसके नाम एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब माँ बाप का चेहरा देखने से हज का सवाब मिलता है तो हम सब अपने अपने घर जाएंगे और घर जाने के बाद दिनों रात में 100 बार अकीदत के साथ, 100 बार मोहब्बत के साथ अपने अपने माँ बाप के चेहरे का करेंगे दीदार तो कितना सवाब देगा परवरदिगार। तो फरमाया मेरे आका ने अगर 100 बार अपने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। अब तुम लोग बताओ, जब माँ बाप की शक्ल देखने में हज का सवाब है तो उनकी सेवा करने में कितना सवाब होगा?
माँ बाप की शक्ल देखने में हज का सवाब, तो उनकी खिदमत करने में कितना सवाब। सुनो हदीस पाक, सुभान अल्लाह। अगर मजमा तुम्हारा सही रहता हो तो इससे सही होता, इंशाअल्लाह सिर्फ हदीस पढ़ते, इतना भी जो हमने नुक्ता भी नहीं, सिर्फ हदीस पढ़ते। मोहम्मद सुभान अल्लाह। हदीस सुनो, हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम व अबवाबुल जन्नति तहता अक़दाम आबाइकुम। जन्नत तेरी माँ के पैर के नीचे और जन्नत के दरवाजे तेरे बाप के पैर के नीचे। बोल जवान, वो माँ जिसके तलवे के नीचे जन्नत हो, वो माँ जिसके तलवे के नीचे जन्नत की बहार हो, वो माँ जिसके तलवे के नीचे जन्नत के हूर हो, वो माँ जिसके तलवे के नीचे जन्नत की खिलमा हो। तो कभी तुम ना सोचा है जिस माँ के तलवे का आलम ये है, उस माँ के जलवे का आलम क्या होगा। फरमाया के चलो, अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह पाक भी राजी, अगर माँ बाप नाराज तो अल्लाह पाक भी नाराज। एक बात हो, टाइम हो गया क्या? और बोले जोर से बोलो, और तकरीर करें, सुनोगे? उठा बैठी, हमारे भाई अपना चैनल चला रहे हैं, आपकी आवाज को बहुत दूर तक आपके जलसे को पहुंचा रहे हैं, पूरे भारत में पहुंचा रहे हैं, भारत ही नहीं और भी बहुत दूर बहुत आगे पहुंचा रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला सलामत रखे। और मोहब्बत से बोलो तो सुभान अल्लाह। एक हदीस पढ़ते हैं, अकीदत से बोलो ना सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ेंगे, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लंबी हदीस पढ़ें, हाँ? अगर एक आदमी भी खड़ा हुआ तो वहां पे कट जाएगी, आखिरी कह के बोल देंगे। वापस बोलो सुभान अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलात, अत्तीब वन्निसा वजुअलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सदक़्ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलात, अन्नज़र अला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व यकून इब्नती तहता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सदक़्ता या अबा बकर, अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलात, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر الخالق। فقال عثمان رضي الله تعالى عنه، صدقت يا عثمان يا عمر، أنا حبب إليك من الدنيا ثلاث، إشباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن. فقال علي رضي الله تعالى عنه، صدقت يا عثمان، أنا حبب إليك من الدنيا ثلاث، الخدمة للضيف والسمع في السيف والضرب بالسيف فبينهم كذلك إذا جاء جبريل عليه السلام قال أرسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم وأمرك أن تسألني عما أحب إن كنت من أهل الدنيا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يا جبريل إلى آخر الحديث. मिसालुद्दीन मिसाल कहाँ थे भाई? आके जिब्रील बोले, अब लोग इधर देखो कितनी मेहनत करें। आके जिब्रील बोले,
मदनी सरकार से आके जिब्रील बोले, मदनी सरकार से चलिए हुजूर मिलने परवरदिगार से, चलिए हुजूर मिलने परवरदिगार से। वल्लैल के सुवाले वल्लैल के सुवाले क्या तेरी शान है, असरा की शब में देखो अल्लाह का मेहमान है, असरा की शब में देखो अल्लाह का मेहमान है। तो माँ बाप की बात चली थी, हमने हदीस पाक पढ़ा, बोलो उसका माना बता दें। हम चतुर्वेदी नहीं है कि पूरी वेद पढ़ के चल दिया तर्जुमा आगे साल के लिए, है ना। उधार नहीं लिखना, माना सुन ही लो मेरा भाई, पता नहीं दोबारा मुकद्दर में हो कि न हो। फरमाते मेरे आका लोगों, दुनिया की 3 चीजें बड़ी प्यारी, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 1 अन्निसा, औरतें। औरतें नबी ने कहा है, औरत नहीं कहा है। औरत है बचन, औरतें हैं बहुवचन, औरत है वाहिद, औरतें हैं जमा। इमरातुन की जमा है निसा और जमा बेगैर लफ्ज़ है। तो औरतें नबी ने इसलिए कहा है कि औरत कभी माँ होती है, औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बीवी होती है। नंबर 1 जब औरत माँ हो तो नबी फरमाते हुमा नारुका हुमा जन्नतुका। अरे तेरे माँ बाप तेरी जन्नत है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम है। मतलब ये हुआ, अगर माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करोगे, अच्छा सलूक करोगे तो जन्नत में जाओगे। अगर माँ बाप के साथ बुरा सलूक करोगे, उनका दिल दुखाओगे तो जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोकेगा। समझ गए? तो औरत कभी माँ होती है, माँ के बारे में नबी ने फरमा दिया और तुमने देख लिया है। औरत कभी बेटी होती है, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अरे तू लोग खाली सुभान अल्लाह बोलता है कि तकरीर पे अमल करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा। बोलो लड़के लोग, माँ बाप की सेवा करोगे? अजमेर शरीफ जाना बाद में, पीर साहब का हाथ चूमना बाद में, पहले अपने माँ बाप का हाथ चूमो। मज़ार पे एक चादर काफी है, मज़ार पे चादर डालने वाले अपने बहू बेटी के माथे पे चादर डालो। मज़ार पे डालना बाद में, पहले घर की औरतों के माथे पे डालो ना। एक बात बोलो, ए नया टोला मस्तलीपुर वालों, तुम्हारी या हमारी औकात है कि पूरे भारत के औरतों के सीने पे दुपट्टा डालें? बोलो है औकात? बस मैं बोलो, सही बोलो, बात कर भी हम अगर सही है किसी की औकात कि पूरे भारत के औरतों के सीने पे कपड़ा डाले? है औकात? है बोलो ना, है? नहीं ना है? तो तुम्हारी औकात कि तुम्हारे बस में क्या है? अपनी नजर को नीचे रखना तुम्हारे बस में है कि नहीं है? हाँ? तो जो तुम्हारे बस में वही कर लो ना, जो तुम्हारे बस में है। कपड़े पूरे भारत की औरतों के माथे पे नहीं डाल सकते, मगर अपनी नजर को नीचे तो रख सकते हो। यही कर लो ना। इसी को अल्लाह के कुरान ने कहा, कुल्लिल मुमिनीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत। हमारे भाई हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज हकीम हाजी कादिमुर रहमान अशरफी
इंशाअल्लाह हम इंतजार करते हजरत का नुज़ूल कहो कि हमारा खुरूज यहाँ से हो। मोहब्बत से बोलो सुभान। बाबू ठीक से बैठो, देखो हजरत के चेहरे की ज़ियारत करो। समस्तीपुर की जान शान मान है ना, बड़ी कुर्बानी है इस शख्स की, और हर मामले में एक शेर पढ़ देते हैं, वज़न सुभान। जिंदगी दी है तो सब बोलेगा, सब बोलेगा। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मालिकी मुझे रहने को मदीना दे दे। क्या करूँगा मैं भला, क्या करूँगा मैं भला, ले करके चमन की खुशबू मेरे मदफन में मोहम्मद का पसीना दे दे, मेरे मदफन में मोहम्मद का पसीना दे दे, जिंदगी दी है तो। बोलो क्या बात तुम लोगों ने सुना? मेरी तकरीर में कितनी बातों को तुमने सीखा? ये सिखा कि खाली नाते सुना? सिखो किया? आखिरी बात बता के रवाना हो जाते हैं। एक बात बोलो, मुसलमान मरता कैसे यही बता के चले जाते हैं। मुसलमान वाली मौत मरे भाई, मरना सबको है, समझा? मरना मरना सबको है। जब मरना ही है तो मुसलमान वाली मौत मरो ना, जोर से बोलो। तुम हमसे पूछो ना, मौलाना जिलानी, अल्लामा कारी मोतियूर रहमान साहब हैं, इनकी मौजूदगी में बताइए मुसलमान वाली मौत होती कैसी है? बता दें, नजराना दो। मुसलमान वाली मौत कैसी होती है? मुसलमान वाली मौत कैसी? तो ये बात मैं क्या बताऊं, चलो मेरे तुम्हारे सबके हजरत, हमारे हजरत, तुम्हारे हजरत, सबके हजरत। कौन हजरत? जोर से बोलो कौन हजरत? और जोर से बोलो कौन हजरत? आला हजरत की बारगाह में आपके बचपने का जमाना है, जिस वक्त आपके साथी लोग आपके वालिदे गिरामी के यहाँ दर्स लेते थे। सबक ले लिया, दर्स ले लिया, साथी लोग चले अपने अपने घर, सौदागरा महल्ला। लड़कों के जहन में क्या बात आई? कुरान की उस आयत को पकड़ के बैठ गए। सुनिए ना भाई, कुरान की वो आयत कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लड़के इस आयत को पढ़ा का, बाबा भुल्ले शाह मतलब बताइए, माना बताइए। क्या बेटा ये तो तू भी जानता है, क्या बताइए? क्या इसका माना ये हुआ, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मत मरो मगर मुसलमान वाली मौत। कहा तो बाबा अब आप क्लियर कीजिए, मुसलमान वाली मौत होती कैसी है? बताइए बाबा। बाबा ने कहा कैसी बातें कर रहे हो?
बरेली से बांस बरेली से लेकर के रामपुर, रामपुर से लेकर के मुरादाबाद, उधर पहेरी, इस बीच में आलिमों की कमी है क्या? पूछो, बता देंगे। कहा बाबा हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आपका बताना और होगा, उनका बताना और होगा। भारत में इस्लाम फकीर ने ना कर दिया, भारत में इस्लाम एक अल्लाह के वली ने दिया और उसी से इस्लाम भारत में फला फूला फैला। क्या बाबा बताइए, आप ही बताइए। आपने कहा तो जीत पर अड़ गए, क्या आ गए? कहा तो जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा करो, जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। बाबा ने कहा पानी लाकर, तो पानी लाकर बधना में दिया। बाबा ने वजू बना लिया, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, बोलो ना सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ ली, पढ़ने के बाद चारपाई पर लेट गए। कहा सफेद वाली चादर पैर से सर तक डाल दे। लड़कों ने डाल दिया और डालने के बाद हजरत ने कहा ऐसा कर, मैं कलमा की तिलावत कर रहा हूं, तुम सबके सब पढ़ो। कहा उसके बाद तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। लड़का लोग खुश हो गया कि बाबा जवाब देंगे। हाँ वजू भी बना लिया, नमाज भी पढ़ लिया, लेट भी गए, लड़कों ने चादर भी डाल दिया। अब बाबा पढ़ रहे हैं कलमा शरीफ, जरा तुम सब भी पढ़ना ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा, अरे जोर से पढ़ो ना, लग रहा मूर्ति को मिट्टी दे रहा तू। हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा भी पढ़ रहे हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। 1 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, तीसरी बार पढ़ा है, चौथी बार बाबा ने पढ़ते हुए चुप्पी लगा दी। अब बाबा जो चुप हुए तो ऐसा चुप हुए कि बिल्कुल साइलेंट। कुछ देर लड़कों ने इंतजार देखा, जब रहा नहीं गया तो एक लड़का आगे बढ़ा और रुख शरीफ पर से चादर हटा के देखा तो कहा लो, अरे बाबा तो निकल लिए, बाबा तो निकल लिए, बड़ी स्मार्ट निकले बाबा यार। जैसा जैसा बाबा ने बोला वैसा वैसा हमने किया और जवाब देने की बारी आई तो बाबा निकल लिए बगैर जवाब दिए। अभी लड़के आपस में कीलो काल कर ही रहे थे कि उधर से आला हजरत तशरीफ ले आए। इमाम मोहम्मद रजा, तो बोलो ना, तशरीफ ले आए। बचपने का आलम है। शेख सादी ने इसी को कहा है, बालाए शरस से होशमंदी मीताफ्त सितारे बुलंदी। माथे पे बुलंदी का सितारा चमक रहा था, मुजद्दिदियत का सितारा माथे पे तो बचपन से ही चमक रहा था। कौम को सहराबी का वो सितारा माथे पे बचपन से ही चमक रहा था। आला हज़रत सरकार आगे आए, कहा लड़कों किस बात की भीड़ है? कहा जम्मे गफीर इस बात का है। मैंने बाबा से सवाल किया था और कुरान का माना मतलब पूछा था। कहा कौन सी आयत का? कहा हमने यही मौत वाली आयत का मतलब पूछा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमने यही पूछा था तो बाबा ने माना बता दिया। हे ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मरना है तो मुसलमान वाली मौत मरो। बाबा ने ये कहा। और जब हमने मतलब पूछा तो बाबा ने कहा पानी ला करके दो। मैंने पानी ला करके दे दिया। बाबा ने वजू बना दिया, बाबा ने नमाज भी पढ़ लिया और लेट गए। मैंने चादर भी डाल दिया। फिर ये कलमा की तिलावत करने लगे। हम सबके सब कलमा शरीफ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते बाबा चुप लगाए और निकल लिए। अब बोलो मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? इतना कहना था, अल्लाह अल्लाह वो सुन्नियत के निगहबान, वो सुन्नियत के पहरेदार आला हजरत सरकार बचपन के आलम है, जवाब देते हैं। मेरे यारो वफादारो शहदाइयो रफीको अजीजो, तुम अगर ये सवाल किसी मुकर्रिर से करते ना
तो तकरीर के जरिए वो समझाते थे। अगर किसी मुदर्रिस से करते ये सवाल तो दर्स में ले जाकर के समझाते थे। अगर तुम किसी मुअल्लिफ मुहर्रिर से करते तो तहरीर के जरिए समझाते। मगर तुमने अल्लाह वाले से सवाल किया, इन्होंने बोल करके नहीं समझाया, लिख करके नहीं बताया, बल्कि मर के बता दिया कि देख अल्लाह वाला दुनिया से ऐसे जाता है। मुसलमान वाली मौत ऐसी होती है। मुसलमान वाली मौत कैसी? मुसलमान जब मरेगा तो पाक और साफ होगा। सोच बोलो, मुसलमान जब मरेगा तो बावजू होगा। मुसलमान जब मरेगा तो अल्लाह की इबादत किया होगा। मुसलमान जब मरेगा तो कलमा शरीफ पढ़ता हुआ जाएगा। तो तुम भी दुआ अल्लाह से करो, ए रब्बे का भाव, ए पाक परवरदिगार, जब मेरी रूह तन से जुदा हो तो बेटा सामने में रहे न रहे, बेटी सामने में रहे न रहे, घर वाला सामने में रहे न रहे, अहबाब सामने में रहे न रहे, समाज वाला सामने में रहे न रहे। ए अल्लाह, इतना जरूर हो कि जब मेरी रूह तन से जुदा हो तो मेरी ज़बान पर कलमाए खुदा हो। आका करीम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, सारे हमलों का दारोमदार खात्मे के ऊपर है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। ये कहता हुआ मैं चला जा रहा हूँ इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी तो फिर मुलाकात होगी। और ये कहता हुआ सुनी रह जाएगी, सुनी रह जाएगी ऊंची अबे जिस मकान के बनाने के लिए तूने हलाल हराम कुछ नहीं समझा। अगर मकान किसी को मौत के पंजे से बचाता ना, नौशाद भाई, शद्दाद कभी मरता। अरे ईमानदारी बोलो ना भाई, काहे 300 साल में, कितने दिन में? 300 साल में 30 कोस में शद्दाद ने जन्नत बनाया था। जब घोड़े पर हुआ सवार, हाथ में तलवार, चला जन्नत का करने दीदार, तो पतला दुबला आदमी जन्नत के गीत पे के खड़ा हो गया और बोला कहाँ आगे बढ़ रहा है? शद्दाद ने कहा कौन है भी? बगैर नाम बताए मेरे हाथ से मारा जाएगा, जल्दी नाम बता। आने वाले ने कहा अगर नाम बता देना तो तू घोड़ा पे बैठा नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा। कहा क्या नाम है? कहा शद्दाद। नाम को छोड़ो, हमारा काम ही जान जाओ। मैं वो हूँ जो बाप को बेटे से जुदा कर देता, मैं वो हूँ जो माँ को बेटी से अलग कर देता, मैं वो हूँ जो भाई को भाई से अलग कर देता, मैं वो हूँ जो शौहर को बीवी से जुदा कर देता। अल्लाह के हुक्म से यही मेरा शक्ल है। ए शद्दाद, मेरा ही नाम मलकुल मौत है। अब इतना सुनना था कि कब का पता हुआ, आराम से नीचे गिरा। अरे बोलो गिरेगा नहीं गिरेगा? अगर यहाँ पता चल जाए कि मलकुल मौत खड़ा तो तुम बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, सारे के सारे हो जाओगे। तो बोलो भाई, जब शद्दाद उसकी जन्नत नहीं बचा सकी तो तुमको तुम्हारा ये इंदिरा आवास बचा लेगा जिसमें न लिंटर है न बीम है। अबे काहे को भरोसा कर रहा? ये सब झोल झाल में छोड़ो, झोल झाल को छोड़ो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को मानो। अल्लाह ताला तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बड़ा लंबा टाइम आपका मैंने ले लिया। इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी ज़िंदगी ने वफा की। जो मैंने हदीस पढ़ा, जो मैं बोला वो भी मैं नहीं कर सका, वक्त की तंगी है। मेरे भाई साहब तकरीर समाप्त फरमाएँ और लोग आएंगे, चतुर्वेदी साहब भी उनसे भी सुनेंगे और शायर साहब भी हैं माशाअल्लाह, इन लोगों के सुने। अल-बाक़ी इंद तलाक़ी तम्मत बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम।